ओम श्री सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। बाबा से हम जब कोई भी जवाब पूछते हैं कि हमारे साथ जैसे हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आते हैं तो हम बाबा से ने क्वेश्चन करते हैं कि बाबा आपने ऐसा क्यों किया, बाबा हमारे साथ आपने वैसा क्यों किया, आपके होते हुए हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिलो दिमाग पे चलते रहते हैं और हम बाबा से ना यही क्वेश्चन करते हैं कि इसका ना हमें जवाब दो। आप चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे ही मैं भी बाबा से बहुत सारे क्वेश्चन करते रहती हूँ, हमेशा पूछते रहती हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि बाबा को मैं एक अपना फैमिली मानती हूँ, क्योंकि उनके अलावा और मैं किसी को कुछ भी नहीं मानती, क्योंकि उनके अलावा मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। तो इसलिए वो मेरे परिवार हैं, सब कुछ वही है, हमारे करता धरता सब कुछ वही है। तो मेरा ना जब भी ऐसे कोई भी प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, बाबा तो बहुत अच्छे अच्छे शिक्षा देते थे और हमें पता है कि बाबा तो इतने अच्छे अच्छे ज्ञान देते थे, तो उनके बतलाए हुए रास्ते पे हमें चलना चाहिए। पर हम इंसान है ना, हमारे मन में कोई न कोई ऐसे कभी न कभी ऐसे कुछ न कुछ विचार आ ही जाते हैं, जो कि हमें ये लगता है कि अरे हम तो बाबा का बच्चे हैं और बाबा हमारे साथ है, फिर भी देखो बाबा को होते हुए हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने भी बाबा से बहुत सारे क्वेश्चन करते रहती हूँ। जब मैं कभी भी किसी प्रॉब्लम में आ जाती तो बस बाबा को ही पकड़ लेती हूँ और बहुत सारे पहले तो खूब सुनाती हूँ उनको, और उसके बाद मैं उनसे फिर उसका आंसर मांगती हूँ कि मुझे इसको बताओ कि आपने ऐसा क्यों किए, मुझे बताओ क्यों किया आपने। दूसरों के साथ तो आपने ऐसा नहीं करते हैं, मेरे साथ ही आप ऐसा क्यों करते हो, जब आपको पता है अच्छी तरह से कि आप ही सब कुछ हो, फिर भी आपने मेरे साथ ना ऐसा कर दिया बाबा, ऐसा कर दिया बाबा, वैसा कर दिया। तो ब्ला ब्ला जो मैं बहुत सुनाती हूँ बाबा को, और उसके बाद में मुझे बहुत फील होता है, पर बाबा बहुत प्यार से आंसर देते, क्यों बाबा को तो पता है कि अभी तो इन चीज़ के लिए ये जिद कर रही हैं जो इसके लिए सही नहीं है। लेकिन वही बाबा का ही कहना है ना कि बच्चे तो मिष्ठान मांगते हैं माँ से, पर माँ को पता है ना कि उनके बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो माँ तो अपने बच्चे को हमेशा ही भला चाहती है और कड़वी औषधि पिला के उसको किसी तरह से शांत कर दे। तो उसी तरह से बाबा भी हमारे लिए माता पिता है। तो ऐसे ही मैं भी एक बार ऐसे क्वेश्चन कर रही थी कि बाबा आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। तो बाबा ने मुझे इतने प्यार से उसका आंसर दिया था कि ऐसे ही मैं एक रोज़ बैठी हुई सुबह मॉर्निंग के टाइम में मैं ऐसे कुछ व्हाट्सएप पे ना मैसेज देख रही थी, तो एक ग्रुप पे मैसेज डाला था, उसमें लिखा हुआ था कि श्री कृष्ण जी जब वहाँ आते हैं देवकी माता के पास कारावास में, 14 साल के बाद आते हैं उनको ना मुक्त करने के लिए, जब कंस वगैरह को मार देते हैं तब मुक्त करने आते हैं। तो देवकी माता ना श्री कृष्ण जी से वो क्वेश्चन करती है कि तुम तो अंतर्यामी हो, तुम चाहे तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ कर सकते, मुझे तो पहले भी मुक्त करा सकते थे, बट 14 साल बाद ही क्यों। तब श्री कृष्ण ने बड़े प्यार से जवाब दिया था उनको कि आपने भी तो मुझे 14 साल के लिए वनवास भेजा था, वो क्यों। तो उसके बाद क्योंकि इंसान जो करते हैं वो ज़रूर उसको उसका फल उसको मिलता है और उसको भोगना पड़ता है। तो कर्म बंधन से तो कोई भी मुक्त नहीं है, कर्म का फल तो उसको भोगना ही पड़ता है। तो फिर उसके बाद देवकी माता बोलती हैं कि मैं कौन हूँ, मैंने तब तुम्हें कब भेजा 14 साल, क्योंकि देवकी माँ को कुछ भी याद नहीं होता है। तब उन्होंने बोलते कृष्ण जी बोलते हैं कि जब मैंने राम रूप में अवतार लिया था तो आपके कई माता थे और आपने ही मुझे 14 साल के लिए वनवास दशरथ पिता से मांगे थे, तो 14 साल के लिए मुझे वनवास हुआ था। तो बोलने लगे मैं अगर केकई हूँ इस जन्म में तो वो कौशल्या कौन है। तो वो बोलते हैं कि कौशल्या है यशोदा मैया, क्योंकि यशोदा मैया के पास ही मैं मेरा बचपन उनके गोद में ही कटा है। तो कर्म का फल ऐसा है कि वो हर इंसान को भोगना पड़ता है, चाहे वो भगवान हो चाहे इंसान हो, तो सबको भोगना पड़ता है। तो कर्म का फल बंधन से कोई मुक्त नहीं हो सकता, तो कर्म का फल तो भोगना ही है।
तो मुझे उसका ना आंसर मिल गया और मैंने बाबा को देखा और थैंक यू बोला। मैंने बोले थैंक यू भाभी, हो सकता है मेरे लिए मेरे ये कोई ऐसे कोई कर्म होगा जिसका मुझे अभी ऐसे मिल रहा है और मैं जो चाहती हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, हो सकता है आने वाला टाइम आपको पता होगा हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो आने वाले टाइम हमारे लिए सही हो। तो बाबा हमें इस तरह से आंसर देते हैं। हम अगर कोई भी क्वेश्चन करते हैं तब बाबा कैसे न कैसे आंसर दे ही देते हैं उसका, और बहुत सुकून मिलता है। फिर तो ऐसा लगता है कि बस बस बाबा अब कोई भी क्वेश्चन नहीं करूँगी और कुछ भी नहीं पूछूंगी, पर हम इंसान है ना, बस 2 दिन के लिए सही होते, तीसरे दिन वही कहानी। सो ओम साई राम। बाबा थैंक यू सो मच, पल पल हमारे साथ रहना, सबका भला करना। ओम साई राम, जय साई राम।